हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी भी होली की मस्ती और उमंग में सराबोर होंगे और इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए अपनी पिचकारी, रंगों और गुजियों के साथ तैयार होंगे। और मैं हेमा सिंह इस होली को और भी मजेदार बनाने के लिए अपनी स्टोरी के पिटारे में से एक बहुत ही खास स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। फिर देरी किस बात की, उमंग के साथ शुरू करते हैं। मूर्ख श्रेष्ठ मैं नहीं तो कौन। होली का उत्साह था और विजयनगर के दरबारियों की उमंग का ठिकाना नहीं था, क्योंकि हर साल राजा कृष्णदेव राय होली के दिन मूर्ख श्रेष्ठ का पुरस्कार दिया करते थे। हर बार यही होता था कि होली पर मूर्ख श्रेष्ठ का जो पुरस्कार था वो तेनालीराम अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के जरिए झटक कर ले जाया करते थे। लेकिन इस बार कुछ दरबारियों ने मिलकर एक योजना बनाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मूर्ख श्रेष्ठ का पुरस्कार तेनालीराम को नहीं लेने दिया जाएगा। योजना बनाई गई कि तेनालीराम को इतनी भांग पिला दी जाए कि होली वाले दिन वे अपनी सुध बुध भूलकर घर में ही पड़ा रहे और सोता रहे और राज दरबार में ना पहुंच पाए। ऐसा ही किया गया और तेनालीराम को सभी दरबारियों ने मिलकर खूब भांग पिलाई और उन्होंने जैसा सोचा वही हुआ। तेनालीराम भांग की तरंग में घर पर ही पड़ा रहा। दोपहर बाद जब तेनालीराम की भांग की तरंग कुछ कम हुई तो वो हड़बड़ा के उठा। उसी दशा में दौड़ता हुआ दरबार में जा पहुंचा। रंग से पूरी तरह रंगे हुए और बदहवास से तेनालीराम को जब राजा कृष्णदेव राय ने दरबार में प्रवेश करते हुए देखा तो वो डपट कर बोले, ये क्या मूर्खता है तेनालीराम। एक तो तुम दरबार में विलंब से आ रहे हो और ऊपर से तुम्हारा हुलिया ऐसा है जैसे कोई बंदर दरबार में घुस रहा है। कृष्णदेव राय ने कहा, हमें तुमसे ऐसी मूर्खता की आशा नहीं थी तेनालीराम। राजा के मुख से ऐसी बात सुनकर तेनालीराम की आंखें चमकने लगी। वो बोला, क्षमा करें महाराज, लगता है पर आज आप मुझसे जल रहे हैं तभी ऐसा कह रहे हैं। नहीं तो आप दरबारियों से पूछ लीजिए, वो भी मेरे बारे में ऐसा कदापि ना कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे। तेनालीराम की बात खत्म होते ही राजपुरोहित उठकर बोले, हम सभी महाराज की बात का समर्थन करते हैं। तुमने इस दरबार में आकर सचमुच मूर्खता का काम किया है। सिर्फ मूर्खता ही नहीं, महामूर्खता कहिए राजपुरोहित जी। महामंत्री ने भी तेनालीराम का उपहास उड़ाते हुए कहा, क्या मैं वास्तव में ही महामूर्ख हूँ महाराज। तेनालीराम ने रुआसी स्वर में राजा से पूछा। हाँ, आज तुम सचमुच महामूर्ख लग रहे हो, राजा कृष्णदेव राय ने गुस्से और क्रोध में भरकर कहा। अन्य दरबारियों ने भी राजा की बात का समर्थन किया। अब क्या था, तेनालीराम के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान खिल उठी। वो राजा से बोले, महाराज, जब आपने और सारी सभा ने निर्णय कर ही लिया है तो फिर देर किस बात की। इस साल के होली का उत्सव का मूर्ख श्रेष्ठ का पुरस्कार मुझे प्रदान करके सम्मानित करें। अब सभी को समझ आ गया था कि तेनालीराम क्यों सभी से स्वयं को महामूर्ख कहलवाने में लगे हुए थे। लेकिन अब क्या हो सकता था जब चिड़िया चुग गई खेत। राजा के साथ साथ सभी दरबारियों ने निर्णय सुना दिया था। इसलिए होली के अवसर की सबसे बड़ी उपाधि कीमती उपहार के सहित एक बार फिर से तेनालीराम को मिली और उनके विरोधियों को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये स्टोरी मुझे कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय एंड टेक केयर एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली टू एवरीवन।